बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हम बॉन्डिंग की इस थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। बॉन्डिंग की ये थ्योरी जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के बाद हमारे पास आई। इस थ्योरी के मुताबिक जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनकी शेप को, उनके स्ट्रक्चर को वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये थ्योरी जो है वो सिडविक और पावेल ने 1940 में पेश की, जिसको 1957 में गिलेस्पी और नायोल्म के जरिए मॉडिफाई किया गया। ये थ्योरी किस तरीके से हमारे पास मौजूद है, ये इसके पोस्टुलेट्स को डिस्कस करते हुए हम देख सकते हैं। ये थ्योरी की मॉडिफाइड फॉर्म हमारे पास मौजूद है। वो मॉडिफाइड फॉर्म किस तरह से हमारे पास मौजूद है? वो मॉडिफाइड फॉर्म हमारे पास वेस्पर थ्योरी की, इसका शॉर्ट वर्ड हम वेस्पर यूज करते हैं, तो वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स को देख के हम इसकी मॉडिफाइड फॉर्म को डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं। वेस्पर थ्योरी का अगर पहला पोस्टुलेट देखा जाए तो हमें नजर आता है कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनकी शेप को, उनके स्ट्रक्चर को कौन डिसाइड करता है? उनकी शेप और स्ट्रक्चर को वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिसाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर डिसाइड करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी और किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री उसकी कैसी होगी। अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को एक मॉलिक्यूल में इस तरह से अरेंज करने की कोशिश करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मिनिमम हो और उनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम हो। जितनी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना ही मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये दो तरह के होते हैं, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स और एक नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिनको हम लोन पेयर का नाम भी देते हैं। अब अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो वैलेंस शेल में जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनकी निस्बत जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो ज्यादा जगह घेरते हैं, उनको रिजाइड करने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो कम जगह घेरते हैं, किसकी निस्बत? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स की निस्बत ये कम जगह घेरेंगे। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर की निस्बत जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कम जगह घेरेंगे। इसके बाद बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स की। तो मल्टीपल बॉन्ड्स में, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है एक से ज्यादा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनको मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको भी रहने के लिए जगह ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मींस एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसको एक खास जगह चाहिए उसको मिल गई। डबल बॉन्ड के अंदर दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आगे, इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होगी, अब उसको ज्यादा रूम चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए वहां पे रिजाइड करने के लिए, सिंगल बॉन्ड की निस्बत। और ट्रिपल बॉन्ड में देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड में तीन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद होते हैं, इसको डबल से भी ज्यादा रूम चाहिए, डबल से भी ज्यादा जगह चाहिए वहां पे रिजाइड करने के लिए। मल्टीपल बॉन्ड्स जो हैं वो ज्योमेट्री में कोई अमल दखल नहीं रखते, ज्योमेट्री को चेंज नहीं करते, ज्योमेट्री पे इफेक्ट नहीं करते। मल्टीपल बॉन्ड का जस्ट काम क्या है? मल्टीपल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं दो एटम्स के दरमियान,
इसके अलावा ज्योमेट्री के अंदर मल्टीपल बॉन्ड का कोई किरदार नहीं है। अब अगर बात करें रिपल्शन की, तो मैंने जैसे आपको बताया कि दो किस्म के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, एक बॉन्ड पेयर्स होते हैं और एक लोन पेयर्स होते हैं। बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, लोन पेयर्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो उनको हम लोन पेयर कह देंगे। तो लोन पेयर के बारे में हमने एक बात पढ़ी कि लोन पेयर को रहने के लिए जगह ज्यादा चाहिए, तो लोन पेयर के साथ रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी। लोन पेयर कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से मैक्सिमम फासले पे रहा जाए, एक दूसरे से दूर रहा जाए, ताकि रिपल्शन कम से कम हो और मॉलिक्यूल स्टेबल हो। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी, उससे कम जो रिपल्शन होगी वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, और आखिर पे जो रिपल्शन आती है वो बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है। तो रिपल्शन की बेस के ऊपर अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को कैटेगराइज किया जाए तो तीन कैटेगरीज आती हैं, और वो कौन कौन सी है? सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर के साथ, उससे कम रिपल्शन लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ, और तीसरे नंबर पे सबसे कम जो रिपल्शन होती है वो किन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान होती है? जो बॉन्ड पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ होती है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि वैलेंस शेल में एक मॉलिक्यूल बनाते हुए वहां पे मौजूद हैं, वो एक दूसरे के क्लोजर है, करीब है एक दूसरे के, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक दूसरे के करीब होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपल्शन आएगी तो वहां पे एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी मॉलिक्यूल की। जैसे ही रिपल्शन हुई एनर्जी इंक्रीज कर गई। जैसे ही एनर्जी इंक्रीज करेगी तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जितनी किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा होती है उतनी उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोजर टू ईच अदर हैं तो फिर उसमें उस मॉलिक्यूल में एनर्जी ज्यादा होगी, जिसके नतीजे में मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और इसके अपोजिट इसके बरक्स देखें, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से दूर दूर है तो फिर रिपल्शन कम होगी। जब रिपल्शन कम होगी तो मॉलिक्यूल की एनर्जी भी लो होगी। अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। तो अगर तो इलेक्ट्रॉन पेयर करीब करीब है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर दूर है एक दूसरे से तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ये थे जी पोस्टुलेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी किस तरह से मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर, शेप और ज्योमेट्री को हमारे सामने रखती है। किस तरीके से हम इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को देखते हुए किसी मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो वेस्पर थ्योरी में सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को डिटरमिन करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द मौजूद हैं। सेंट्रल एटम का मतलब है वो एटम जिसके इर्द गिर्द अदर कंपाउंड्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हम मीथेन की बात करें तो मीथेन में कार्बन के इर्द गिर्द 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो इस एग्जांपल में कार्बन सेंट्रल एटम है, जिसके इर्द गिर्द 4 अदर एटम यानी कि हाइड्रोजन की सूरत में वहां पे अटैच हैं। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पे फिर बता दूं, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब दोनों आ जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर, दोनों ही इसमें आ जाएंगे। फिर इसके बाद जब हमने इलेक्ट्रॉन पेयर को आइडेंटिफाई कर लिया, डिटरमिन कर लिया कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इतने इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो फिर हमें क्या करना है? फिर हमें उनमें से पॉइंट आउट करना है लोन पेयर्स को और उनकी तादाद मालूम करनी है कि हमने देखना है कि लोन पेयर कहां कहां पे मौजूद हैं और उनकी तादाद कितनी है। इस तरीके से हम चलते हुए
एक ज्योमेट्री तक पहुंच जाते हैं, आए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिन कंपाउंड्स को या जिन टाइप के कंपाउंड्स को वेस्पर थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। सबसे पहली जो टाइप है वो है AB2 टाइप। पहले हम वो टाइप्स डिस्कस करेंगे जिनमें लोन पेयर नहीं है, जिनमें सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो ये जो AB2 टाइप नजर आ रही है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि सेंट्रल एटम A है जिसके इर्द गिर्द 2 अदर एटम्स B, कोई भी अदर एटम्स, ये जनरल इनको नाम दे दिए गए हैं। सेंट्रल एटम A कोई भी हो सकता है और 2 इसके इर्द गिर्द अदर एटम्स अटैच हैं। तो ऐसी स्पीशी जिसमें एक सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 2 और एटम लगे हों और उसमें लोन पेयर कोई ना हो, तो ऐसी स्पीशी को, ऐसी टाइप को हम कहते हैं AB2 टाइप। तो ये क्या है, जिसमें सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 2 और एटम्स अटैच हैं, और ये क्या बन जाते हैं, इनको एब्रीविएशन हम कर देते हैं AB2 टाइप। ब्रिलियम क्लोराइड इस AB2 टाइप की एग्जाम्पल है। अगर ब्रिलियम क्लोराइड को देखें तो हमें नजर आता है इसमें 2 बॉन्ड पेयर्स हैं। सेंट्रल एटम क्या है, ब्रिलियम। तो ब्रिलियम में हमें नजर आता है कि 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। अब ये जो 2 बॉन्ड पेयर हैं, ये अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेंगे, इनकी अरेंजमेंट ऐसी होगी कि इनके दरमियान फासला ज्यादा से ज्यादा और रिपल्शन कम से कम हो। और वो किस सूरत में हो सकती है, जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर या 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को 180 डिग्री पे एडजस्ट करेंगे। 180 डिग्री पे जब एक दूसरे से दूर हो गए तो इनके दरमियान डिस्टेंस मैक्सिमम है और रिपल्शन मिनिमम है। तो इस तरह से जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बेरिलियम के इर्द गिर्द 180 एंगल पे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, तो इस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री बन जाती है वो लीनियर ज्योमेट्री होती है। ये लीनियर एक लाइन में मौजूद है, इसी वजह से इस ज्योमेट्री को हम लीनियर ज्योमेट्री कह देते हैं। इसके बाद बात करते हैं AB3 टाइप की। AB3 टाइप का क्या मतलब है, जिसमें सेंट्रल एटम A के इर्द गिर्द अदर एटम्स कितने अटैच हैं, 3 अदर एटम्स अटैच हैं। तो ऐसी टाइप को हम कह देते हैं AB3 टाइप। अगर इसकी एग्जाम्पल में मूव करें तो बोरान क्लोराइड इसकी एग्जाम्पल है AB3 टाइप की, जिसमें सेंट्रल एटम बोरान 3 क्लोरीन से घिरा हुआ है और सेंट्रल एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करेंगे तो 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर नजर आएंगे और कोई लोन पेयर हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को किस तरीके से अरेंज करें कि उनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो और डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये अगर अपने आप को 120 डिग्री पे अरेंज कर लें तो फिर इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम होगी और डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होगा। ये अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे पंखे के 3 पर है। पंखे के 3 पर एक सेंटर के साथ अटैच है और एक पर का दूसरे पर के साथ 120 डिग्री का एंगल है। बिल्कुल इसी तरह से बोरान के इर्द गिर्द जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो अपने आप को अरेंज करेंगे 120 डिग्री पे और इस तरीके से इनमें रिपल्शन कम से कम होगी और डिस्टेंस इनमें मैक्सिमम होगा। इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं ट्राइगोनल ज्योमेट्री। ट्राइगोनल का क्या मतलब है, ट्राई मीन 3, गोनल मीन कॉर्नर। ऐसी ज्योमेट्री जो 3 कॉर्नर रखती है। तो अगर इस ज्योमेट्री को देखें आपको 3 कॉर्नर नजर आएंगे, 1, 2 और 3। तो ये एक ऐसी ज्योमेट्री है जो 3 कॉर्नर रखती है। तो ऐसी ज्योमेट्री को हम नाम दे देते हैं ट्राइगोनल ज्योमेट्री।
इसके बाद बात करते हैं AB4 टाइप की। तो AB4 टाइप में नाम से ही जाहिर है कि एक सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 4 अदर एटम्स अटैच होंगे और इनमें लोन पेयर कोई नहीं होगा। तो ऐसी टाइप को हम कह देते हैं AB4 टाइप। इसकी एग्जांपल में मूव करें तो मीथेन CH4 हमें AB4 टाइप की एग्जांपल नजर आती है, जिसमें 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को घेरे हुए हैं और उसके इर्द गिर्द कोई लोन पेयर नहीं है। अब ये जो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये अपने आप को सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द ऐसे अरेंज करेंगे कि इनके दरमियान एंगल 109.5 डिग्री होगा और इस अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। इसी वजह से इसकी ज्योमेट्री को हम कहेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये शेप कैसी होती है, अगर पंखे के परों को 3 पंखे के परों को नीचे की तरफ थोड़ा सा मोड़ दें, जैसे ये 1 2 और ये 3, ये ऐसे समझ ले जैसे पंखे के परों को नीचे की तरफ थोड़ा सा मोड़ दिया है, और एक जो है जो पंखे का रॉड है जो उसको छत के साथ अटैच कर रहा है उसको कंसीडर कर ले। तो ये 4 बिल्कुल इसी तरीके से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो भी सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इसी तरीके से अरेंज हुए होते हैं। तो ये इस ज्योमेट्री को, इस अरेंजमेंट को हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं और इसमें किसी भी बॉन्ड के दरमियान एंगल देख लेंगे वो हमें 109.5 डिग्री ही मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं AB5 टाइप। AB5 टाइप का क्या मतलब है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 5 दूसरे एटम अटैच हैं। इस टाइप को हम कह देंगे AB5 टाइप। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हमें नजर आता है कि फास्फोरस, पेंटाक्लोराइड, पेंटाफ्लोराइड, ये एग्जांपल हैं AB5 टाइप की। इसमें देखेंगे सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 5 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे लेकिन कोई लोन पेयर मौजूद नहीं होगा। अब इसमें जो बॉन्ड एंगल होते हैं ऑर्बिटल्स की या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट एंगल्स पे होती है। जैसे कुछ के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा, कुछ के दरमियान एंगल 120 डिग्री होगा और कुछ के दरमियान एंगल 180 होगा। एक ही स्ट्रक्चर के अंदर ये 3 एंगल हमें मिलेंगे और वो कैसे होंगे ये डिस्कस करते हैं। पहले इसकी ज्योमेट्री डिस्कस कर ले कि ज्योमेट्री ये क्या है। ऐसी ज्योमेट्री को जिसमें 5 एटम्स एक सेंटर के इर्द गिर्द मौजूद हैं और उनमें सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कोई लोन पेयर नहीं है, तो फिर ऐसी ज्योमेट्री जो बनती है उसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाईपैरामिडल ज्योमेट्री। लास्ट लेक्चर में ट्राइगोनल बाईपैरामिडल ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया गया था। यहां पे भी बता दिया जाता है कि ये जो 3 फ्लोरीन हैं ये एक ट्राइगोन बना रहे हैं, ये एक ट्राइगोन बन रही है। ये ट्राइगोन के एक फ्लोरीन ऊपर वाली साइड पे मौजूद है, एक फ्लोरीन नीचे वाली साइड पे मौजूद है। तो ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर वाला फ्लोरीन और नीचे वाला फ्लोरीन पिरामिड बना रहे हैं। ऊपर की तरफ पिरामिड जैसे एहराम मिस्र होते हैं ना, तो यहां से एक शेड फ्लोरीन के जो ऊपर वाला फ्लोरीन है उससे इस तरफ फेंकेंगे तो ये एक पूरा एक पिरामिड बन जाएगा। तो ये एक ट्राइगोनल शेप के ऊपर एक पिरामिड मौजूद है और एक नीचे की तरफ पिरामिड मौजूद है। तो कितने पिरामिड हो गए? 2 पिरामिड। तो ये ट्राइगोनल था और ये 2 पिरामिड हो गए बाईपैरामिडल। ट्राइगोनल बाईपैरामिडल। एंगल कौन कौन से एटम्स के दरमियान क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। ये जो ट्राइगोनल एटम्स के दरमियान बॉन्ड एंगल्स हैं ये वही हैं जो हमने ट्राइगोनल ज्योमेट्री में अभी डिस्कस किए हैं बोरान ट्राइहाइड्राइड में या बोरान हाइड्राइड में AB3 टाइप के अंदर। तो इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। ये जो बाईपैरामिड बन रहे हैं इनके दरमियान बॉन्ड एंगल देखेंगे तो 180 नजर आएगा।
और जो पायरामिड का बॉन्ड एंगल देखेंगे ट्राइगोन के साथ तो वो हमें 90 डिग्री मिलेगा। किसी भी ट्राइगोन के साथ पायरामिड का बॉन्ड एंगल चेक कर लेंगे तो वो हमें 90 डिग्री ही मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं AB6 टाइप की। तो नाम से ही जाहिर है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कितने अदर एटम्स अटैच होंगे, 6। तो ऐसी टाइप को AB6 टाइप कहते हैं। इसकी एग्जांपल देखें तो SF6 जो है AB6 टाइप की एग्जांपल है, जिसमें 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द मौजूद हैं और कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। इसमें जो बॉन्ड एंगल होंगे वो 2 किस्म के होंगे, 90 डिग्री और 180 डिग्री। इनकी जो ज्योमेट्री बनेगी उस ज्योमेट्री को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल का भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया गया है। ऑक्टा मींस 8, हेड्रल मींस साइड। अब फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर प्लेनर बन रहा है, ये 4 जो एफ हैं इनका एक स्क्वायर प्लेनर बन रहा है। अब ये जो स्क्वायर प्लेनर बन रहा है इसके सेंटर से ऊपर की तरफ एक फ्लोरीन अटैच है और एक नीचे की तरफ अटैच है। तो ये अगर साइड्स देखें तो एक शेड इस फ्लोरीन की इन 2 एफ पे गिराई जाए, एक शेड इन 2 एफ पे गिराई जाए, एक शेड ये जो सामने नजर आ रहे हैं इन 2 एफ पे और एक पिछले जो 2 नजर आ रहे हैं उनके ऊपर। तो ये 4 साइड्स बन जाएंगी, 1 2, एक सामने 3 और एक पीछे 4। तो ऊपर वाले फ्लोरीन के साथ इस स्ट्रक्चर की 4 साइड्स बन गई। बिल्कुल इसी तरीके से नीचे वाले फ्लोरीन के साथ 4 साइड्स बन जाएंगी। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर टोटल साइड्स जो बन गई हैं वो 8 हो गई हैं। तो इन 8 साइड की वजह से इस स्ट्रक्चर को, इस ज्योमेट्री को हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। बॉन्ड एंगल किस किस तरह से है, ये जो स्क्वायर प्लेनर वाला आपको हिस्सा नजर आ रहा है इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होगा, और ये जो आपको ऊपर और नीचे फ्लोरीन नजर आ रहा है इनका भी इस स्क्वायर प्लेनर के साथ बॉन्ड एंगल देखेंगे वो भी आपको 90 डिग्री ही मिलेगा। जबकि ये वाला फ्लोरीन जो ऊपर है और जो नीचे है इनके दरमियान बॉन्ड एंगल देखेंगे वो 180 डिग्री होगा। तो ये है जी AB6 टाइप। इसके बाद है AB7 टाइप। AB7 टाइप का मतलब है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कितने अदर एटम्स अटैच हैं, 7। अगर इसकी एग्जांपल देखें IF6 आयोडीन के इर्द गिर्द 7 फ्लोराइड एटम्स अटैच हैं, फ्लोराइड आयंस अटैच हैं। और ये AB7 टाइप की एग्जांपल है जिसमें सेंट्रल एटम को 7 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स ने घेरा हुआ है और उसके इर्द गिर्द कोई लोन पेयर नहीं है। ये 7 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अपने आप को डिफरेंट एंगल्स पे रेंज करते हैं। वो कौन कौन से एंगल है, 72 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री और 180 डिग्री। और इसकी जो ज्योमेट्री बनती है उस ज्योमेट्री को बोलते हैं पेंटागोनल बाईपायरामिडल ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री क्या है, ये ज्योमेट्री बिल्कुल वैसे ही है जैसे ट्राइगोनल बाईपायरामिडल हमने डिस्कस किया। ट्राइगोनल बाईपायरामिडल में एक ट्राइगोन के ऊपर पायरामिड था और एक ट्राइगोन के नीचे था। तो पेंटागोनल का क्या मतलब है कि 5 कॉर्नर वाली ज्योमेट्री एक ही प्लेन में मौजूद है। ये 5 कॉर्नर वाली ज्योमेट्री आपको एक नजर आ रही है जिसके एक ऊपर है पिरामिड और एक नीचे है। तो ये जो 5 कॉर्नर वाली ज्योमेट्री आपको नजर आ रही है इसको बोलते हैं पेंटागोनल। एक पिरामिड ऊपर वाली साइड पे है और एक पिरामिड नीचे वाली साइड पे है। तो 2 पिरामिड हो गए बाईपायरामिडल, पेंटागोनल बाईपायरामिडल ज्योमेट्री। तो ऐसी ज्योमेट्री जिसमें 5 कॉर्नर के ऊपर और नीचे 2 पिरामिड हो, तो ऐसी ज्योमेट्री को हम कहते हैं पेंटागोनल बाईपायरामिडल। इसमें बॉन्ड एंगल देखेंगे तो ये जो पेंटागोनल के दरमियान बॉन्ड एंगल्स हैं ये होंगे 72 डिग्री। जो पिरामिड का पेंटागोन के साथ बॉन्ड एंगल है वो होगा 90, और जो एक पिरामिड का दूसरे पिरामिड के साथ बॉन्ड एंगल होगा
वो होगा 180। ये जितनी भी टाइप्स हमने पढ़ी हैं ये सारी की सारी ऐसी टाइप्स हैं जिनमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो मौजूद हैं लेकिन कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है। इसके बाद जो हम टाइप्स पढ़ेंगे वो ऐसी टाइप्स हैं जिनमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपको टाइप नजर आ रही है AB2 1 लोन पेयर टाइप। इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द दो अदर एटम्स अटैच हैं और इस सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर भी है। तो ऐसी टाइप को AB2 1 लोन पेयर टाइप कहेंगे। अगर इसकी एग्जांपल को देखें तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड की एग्जांपल नजर आती है जिसमें हमें नजर आता है कि दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और एक लोन पेयर पड़ा हुआ है सल्फर जो कि सेंट्रल एटम है उसके ऊपर। और ये जो तीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहां पे मौजूद हैं वो अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेंगे, वो अपने आप को 120 डिग्री एंगल पे अरेंज करेंगे। लेकिन यहां पे एक बात का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है कि जो लोन पेयर है, लोन पेयर चूंकि किसी किस्म की बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता, इस वजह से लोन पेयर किसी किस्म की ज्योमेट्री का हिस्सा नहीं बनेगा। ज्योमेट्री पे इफेक्ट जरूर करेगा लेकिन किसी भी ज्योमेट्री का हिस्सा नहीं होगा। ज्योमेट्री के अंदर उसको काउंट नहीं किया जाएगा। लोन पेयर को साइड पे करके हम ज्योमेट्री देखेंगे कि क्या ज्योमेट्री बनती है। तो इस वजह से अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट देखें वो हमें मिलती है ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन चूंकि उन ट्राइगोनल प्लेनर में तीन इलेक्ट्रॉन पेयर आगे, उन तीन में एक जो है वो लोन पेयर है। इस वजह से इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है। उसकी वजह जैसे अभी आपको बताई है कि लोन पेयर को ज्योमेट्री में काउंट नहीं करेंगे। लोन पेयर ज्योमेट्री पे इफेक्ट जरूर करेगा लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसकी क्या ज्योमेट्री होगी SO2 की, वो एंगुलर या बेंट ज्योमेट्री होगी। ये जैसे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसमें सल्फर के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। एक इधर इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक यहां पे है। ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो कि इसको ऑक्सीजन के साथ अटैच कर रहे हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहां पे मौजूद है जो कि लोन पेयर की सूरत में किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बना रहा। अब यहां पे अगर ये ट्राइगोनल है तो इनकी जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री होना चाहिए था। तो ये कम क्यों हो गया है? इस कम होने की वजह है कि हमने बात की थी कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। तो लोन पेयर जो है वो ज्यादा जगह घेरता है तो ये ज्यादा रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स को जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस वजह से जब ये रिपेल करेगा तो ये एंगल जो कि 120 होना चाहिए था वो कम होके 119 डिग्री रह जाएगा। तो अब जब हम इसकी ज्योमेट्री काउंट करेंगे तो ज्योमेट्री में लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, जस्ट वो वाले इलेक्ट्रॉन पेयर्स को काउंट किया जाएगा जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो यहां पे हम देखते हैं तो ये सल्फर की ऑक्सीजन के साथ जो है वो बेंट या एंगुलर ज्योमेट्री नजर आ रही है। इसके बाद जो टाइप है वो है AB3 विद 1 लोन पेयर टाइप। AB3 विद 1 लोन पेयर का मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 3 दूसरे एटम अटैच हैं और सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर भी मौजूद है। तो ऐसी टाइप को AB3 विद 1 लोन पेयर टाइप कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आए तो अमोनिया हमें इसकी एग्जांपल में नजर आता है जिसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है और उस सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द हमें 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स और 1 लोन पेयर मिलेगा। अमोनिया में हम देखेंगे हमें 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स और 1 लोन पेयर नजर आता है और बॉन्ड एंगल 107.5 डिग्री हो जाता है। ये क्यों 107.5 होता है ये भी डिस्कस करते हैं। चूंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो नाइट्रोजन के इर्द गिर्द मौजूद हैं वो 4 हैं। 3 उनमें से बॉन्डिंग है, 1 लोन पेयर है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अपने आप को टेट्राहेड्रली अरेंज करेंगे
टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अपने आप को अरेंज करेंगे। तो आपको पता है कि 4 में से 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक लोन पेयर है। तो एक लोन पेयर होने की वजह से इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है लोन पेयर को हम ज्योमेट्री में काउंट नहीं करेंगे। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल पायरामिडल शेप होगी, ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री होगी। और वो कैसी होती है? वो इस तरह की नजर आएगी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को अरेंज किया हुआ है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में हमें पता है एंगल जो होता है वो होता है 109.5 डिग्री। तो ये जो 107.5 या 107 क्यों रह गया? क्योंकि हमने बात की कि लोन पेयर जो है वो ऑक्यूपाई करता है मोर स्पेस, ज्यादा जगह घेरता है। इस वजह से इस लोन पेयर की रिपल्शन ने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है 109 से 107 पे आ गया। अब ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल कैसे है? अगर ये जो तीनों हाइड्रोजन आपको नजर आ रहे हैं इनको अटैच कर दें तो ये तीनों हाइड्रोजन एक ट्राइगोन बना देंगे, 3 कॉर्नर वाली ज्योमेट्री बना देंगे। और नाइट्रोजन उनके ऊपर एक पिरामिड नजर आएगा, ऐसे जैसे नाइट्रोजन इन 3 हाइड्रोजन के ऊपर एक पिरामिड की शक्ल में मौजूद है। तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री कहलाएगी। इसके बाद जो टाइप है वो है AB2 विद 2 लोन पेयर। AB2 विद 2 लोन पेयर का क्या मतलब है कि एक सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 2 अदर एटम्स अटैच हैं और उस सेंट्रल एटम के पास 2 लोन पेयर्स भी मौजूद हैं। तो ऐसी टाइप को कहते हैं AB2 विद 2 लोन पेयर टाइप। इसकी एग्जांपल वाटर है। वाटर में देखेंगे तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है जिसके इर्द गिर्द 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मिलेंगे और 2 लोन पेयर मिलेंगे और यहां पे बॉन्ड एंगल 105.5 डिग्री होगा। अब चूंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे भी 4 ही हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 2 लोन पेयर्स हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी अपने आप को टेट्राहेड्रली अरेंज करेंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में अपने आप को अरेंज करेंगे। लेकिन चूंकि उन 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से 2 लोन पेयर हैं, इस वजह से इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होगी वो टेट्राहेड्रल नहीं होगी, बल्कि कौन सी होगी? बेंट और एंगुलर। इसकी शेप देखते हैं तो हमें नजर आता है कि ऑक्सीजन के ऊपर 2 ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स मौजूद हैं, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है यहां पे, और 2 इसके ऊपर लोन पेयर भी मौजूद होते हैं। एक लोन पेयर यहां पे मौजूद होगा, एक लोन पेयर यहां पे मौजूद होगा। इन्होंने लोन पेयर ने क्या किया है? लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लोन पेयर ने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को और प्रेस कर दिया है। जब नाइट्रोजन में अमोनिया के केस में हमने देखा तो एक लोन पेयर था जिसने बॉन्ड एंगल को 109.5 से 107 पे धकेल दिया। यहां पे लोन पेयर की तादाद 2 है, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल 109 से 107 पे आया था, अब उससे भी कम हो जाएगा और कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 105 डिग्री के करीब आ जाएगा। तो ये जो ज्योमेट्री आपको नजर आ रही है, ये लोन पेयर जो यहाँ पे होंगे वो चूंकि इसकी ज्योमेट्री का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस वजह से हम इस सिर्फ जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको काउंट करेंगे और ये ज्योमेट्री होगी बेंट और एंगुलर ज्योमेट्री। और जो आज हमने टाइप्स डिस्कस करनी है उनमें आखिरी टाइप जो है वो है AB4 विद 2 लोन पेयर्स। AB4 विद 2 लोन पेयर का मतलब है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 4 अदर एटम अटैच हैं और उसके साथ साथ 2 लोन पेयर भी हैं। इसकी एग्जांपल ज़ीनॉन फ्लोराइड है या ज़ीनॉन टेट्राफ्लोराइड भी कहते हैं। इसमें ज़ीनॉन जो है वो सेंट्रल एटम है जिसके इर्द गिर्द हमें 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 लोन पेयर मिलेंगे और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर को देखें तो वो 4 और 2 6 है, तो 6 की जो अरेंजमेंट होती है वो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होती है
ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगी लेकिन ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जो अरेंजमेंट होगी वो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगी, लेकिन उसकी ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उन जो इलेक्ट्रॉन उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनमें से 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 2 लोन पेयर्स हैं। जो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो उसकी ज्योमेट्री को डिसाइड करेंगे, लोन पेयर ज्योमेट्री का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इसकी जो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर शेप, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होती है। और वो किस तरह से होती है स्क्वायर प्लेनर, कैसे हम कह सकते हैं, ये 4 फ्लोरीन आपको नजर आ रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ अगर देखेंगे तो ये स्क्वायर प्लेनर है और ये स्क्वायर प्लेनर के एक लोन पेयर ऊपर वाली साइड पे है और एक नीचे वाली साइड पे। इट मींस लोन पेयर के दरमियान जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो लोन पेयर ने अपने आप को मॉलिक्यूल में ऐसे एडजस्ट किया हुआ है कि एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस पे है और कम से कम रिपल्शन क्रिएट कर रहा है ताकि मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो सके। तो यहां पे देखें, अगर लोन पेयर इन 2 पोजीशन के अलावा कोई एक लोन पेयर यहां पे एक फ्लोरीन की जगह पे होता तो इस लोन पेयर का और इस लोन पेयर के दरमियान फासला कम हो जा रहा था, जिसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा होनी थी और मॉलिक्यूल ने अनस्टेबल होना था। इसी वजह से लोन पेयर्स ने अपने आप को 180 एंगल पे अरेंज किया हुआ है, जिसके नतीजे में मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ गई है। अब अगर ये फ्लोरीन के दरमियान अगर हम देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि फ्लोरीन के एक बॉन्ड पेयर के दरमियान और दूसरे के दरमियान जो एंगल हमें नजर आ रहा है वो 90 डिग्री है और इसका लोन पेयर के साथ अगर एंगल देखेंगे वो भी हमें 90 डिग्री ही नजर आएगा। जी ये थी जी कुछ टाइप्स जो कि डिस्कस की गई थी वेस्पर थ्योरी के अंदर। उसमें हमने देखा कि वेस्पर थ्योरी ने किस तरह से मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया है, बॉन्ड एंगल्स को कैसे एक्सप्लेन किया है। उसमें हमने कुछ ऐसी टाइप्स देखी जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, लोन पेयर नहीं है, तो वो उनकी क्या ज्योमेट्रीज हो सकती हैं। जिनमें बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी हैं तो उनकी ज्योमेट्री के ऊपर वो लोन पेयर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं वो भी हमने देखा। अब ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद आखिरी जो चीज आती है वो ये है कि कुछ वेस्पर की लिमिटेशंस भी हैं और वो क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में हमने एंगुलर शेप कही है, तो ये चीज जो है हमें थोड़ी सी डाउटफुल लगती है कि लिथियम ऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर जो है, इसकी भी शेप, इसकी भी ज्योमेट्री पानी की तरह की होनी चाहिए थी, बेंट एंगुलर होनी चाहिए थी, लेकिन ये लीनियर होती है। क्यों लीनियर है इसको वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। इसके अलावा वेस्पर थ्योरी जो है डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे बेंजीन के अंदर होता है, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, तो उनको भी वेस्पर ने एक्सप्लेन नहीं किया। इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्सेस को वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि ये कम्प्लेक्सेस किस तरह से बन रहे हैं और किस कैटेगरी में आएंगे। और आखिर पे जो इसकी लिमिटेशंस में जो आखिरी लिमिटेशन आती है वो ये है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है लेकिन वो इनर्ट हो गया है, वो किसी किस्म की बॉन्डिंग में नहीं आ रहा, तो इस तरह के इफेक्ट को भी वेस्पर एक्सप्लेन नहीं कर सके। थैंक यू।